तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक और आज हम सब पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, हम सब कंप्लीट करेंगे टॉपिक वाइज। आज पहला टॉपिक कवर करने वाले जो कि चार्जेस है। तो चार्ज होता क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर जिसके वजह से दो मैटर के बीच में या तो अट्रैक्शन होता है या तो रिपल्सन होता है। मान लो मेरे पास कोई भी सब्सटेंस है दो, ठीक है, और ये दोनों सब्सटेंस क्या है? चार्ज है। दोनों कैसे हैं? चार्ज्ड बॉडी है, और ये भी क्या है? चार्ज्ड है। तो दो चार्ज बॉडी को पास में अगर लाते तो या तो ये दोनों अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को, या तो फिर ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। ठीक है, इस चैप्टर का जो नोट्स है इसको लास्ट में फोटो दे दिया जाएगा, तो उस टाइम से लिख लेना। ठीक है, अभी बस समझने में फोकस करो। तो चार्ज होता क्या है? मैटर का प्रॉपर्टी होता है जिसके वजह से दो बॉडी आपस में या तो अट्रैक्शन फील करता है या तो फिर रिपल्सन फील करता है। ठीक है, जो एसआई यूनिट होता है चार्ज का, ये कूलम्ब होता है। चार्ज का एसआई यूनिट कूलम्ब होता है, कूलम्ब। ठीक है, साइंटिस्ट का नेम है ये जो चार्ज को डिस्कवर किए थे। जो चार्जेस है, चार्जेस को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग क्यू से। कैपिटल लेटर क्यू से चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, चैप्टर में बने रहना। कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, उसको सॉल्व कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो ये पहला लेक्चर है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक होगा। धीरे धीरे करके हर एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस। ये जो चार्जेस है दो तरह का होता है। पहला पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। अब देखो, ये पॉजिटिव और नेगेटिव बस मतलब चार्ज का बिहेवियर होता है, वो दो तरह का होता है। तो पहले वाले बिहेवियर को पॉजिटिव बोल दिया गया पुराने जमाने में जो भी डिस्कवर किए थे चार्ज को, और जो दूसरा टाइप का चार्ज था उसको नेगेटिव बोल दिया गया। अब ये पता कैसे चला कि बॉडी में चार्ज भी होता है? तो बहुत पहले दो एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें कि एक रॉड लिए थे ग्लास का, और इस ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े से रब किया गया। तो वो लोग पाए कि जो ग्लास रॉड है इसमें कुछ चार्ज आ गया ग्लास रॉड में। फिर वो क्या किए, एक और रॉड लिए जो कि इबोनाइट का रॉड था। अब इबोनाइट क्या होता है? एक टाइप का रबर रॉड होता है। इसको रब किया गया वुल के क्लोथ से। ठीक है, तो जब वुलन क्लोथ से इसको रब किया गया तो इसमें भी कुछ टाइप का चार्ज आ गया। तो जो भी चार्ज ग्लास रॉड में आया उसको वो लोग बोले कि ये पॉजिटिव चार्ज है, और जो भी चार्ज इबोनाइट रॉड में आया उसको ये लोग बोले कि ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आया दो तरह का चार्ज होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जैसे इसको अगर खुद से ट्राई करना चाहता है एक्सपेरिमेंट घर में ही कि चार्ज कैसे होता है, तो एक पेन लेना, ऐसे फाइबर का साइनोसॉफ्टेक या फिर कोई भी पेन लेना, और उसको अपने सूखे बालों में रब करना, और पेपर के टुकड़े के पास लेना, तो वो पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये क्या शो करता है? जब भी हम लोग बाल में, जैसे मान लो ये कोई ह्यूमन का बाल है और यहाँ पे ऐसे पेन से रब किया और यहाँ पे बहुत सारा पेपर का टुकड़ा है, तो जब इस पेन को इस पेपर के टुकड़ा के पास लेके आएंगे तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेता है, चिपक जाता है इसमें। तो ये किसके वजह से हो रहा है? चार्जेस के वजह से। जब भी इस पेन को रब किए तो इस पेन में चार्ज डेवलप हो गया जो कि इसको अट्रैक्ट कर लिया। तो चार्ज वही होता है कि ये मैटर का प्रॉपर्टी होता है जिसके वजह से या तो रिपल्सन फील करता है या तो फिर अट्रैक्शन फील करता है। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई भी डाउट होगा तो वो कमेंट में बताना, उसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है? तो पहला जो प्रॉपर्टी होता है वो होता है कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अगर दो सेम चार्जेस को लेके आए, मतलब एक पॉजिटिव और दूसरा पॉजिटिव, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। ऐसे दो सेम चार्जेस को लेके आए, दो नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों को भी पास मिला है तो दोनों क्या करेगा? एक दूसरे को रिपेल करेगा। ये पहला प्रॉपर्टी हुआ चार्ज का।
जो दूसरा प्रॉपर्टी है चार्ज का वो है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, ये दो को अगर पास में लाएंगे तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। जिस तरह से मैग्नेट में होता है ना, मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है एक साउथ पोल होता है, नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। तो जब सेम पोल को पास में लाते हैं तो मैग्नेट दोनों दूर भागता है, रिपेल करता है, और जब अपोजिट पोल को पास में लाते हैं तो दोनों क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो सेम टू सेम चार्जेस के साथ भी होता है कि अगर दो लाइक चार्जेस है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, और अनलाइक चार्जेस है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि आता है हम लोग का थर्ड प्रॉपर्टी, वो है कि चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। अब ये जो वर्ड है ना, न्यू वर्ड है कि क्वांटाइज्ड मतलब होता क्या है, तो क्वांटाइज्ड मतलब समझ लो अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। फिक्स्ड अमाउंट कि दुनिया में जितना भी चार्जेस है वो फिक्स्ड अमाउंट में मिलता है। मतलब समझ लो अगर तुमको कुरकुरे का पैकेट चाहिए तो कुरकुरे का पैकेट या तो एक पैकेट मिलेगा, या तो दो पैकेट मिलेगा, या तो तीन पैकेट मिलेगा। ऐसे थोड़ा ना होगा कि आधा पैकेट मिल गया तुमको, ऐसा नहीं होता है। तो जो सबसे छोटा वाला क्वांटिटी है कुरकुरे का पैकेट का, उसके मल्टीपल्स में मिलेगा बाकी जितना भी पैकेट्स है। तो ऐसे ही चार्जेस के साथ भी होता है। तो जो दुनिया में सबसे छोटा चार्ज है जो फ्रीली एग्जिस्ट करता है वो होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ये कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन नेगेटिव साइन जो है वो सिर्फ नेचर को शो कर रहा होता है कि चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर हम लोग सिर्फ वैल्यू का बात करें तो जो सबसे छोटा चार्ज होता है जो कि फ्रीली एग्जिस्ट करता है वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो कहीं पे भी अगर हम E लिखें तो E का मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पे माइनस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस वैल्यू का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब दुनिया में जितना भी चार्ज होगा वो इस वाले वैल्यू के मल्टीपल्स में होगा, या तो 1E होगा, या तो 2E होगा, या तो 3E होगा, ऐसे करके होगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें समझने में? तो अब देखना ये जो पॉइंट है ये बोलता क्या है कि जितना भी चार्ज है, चार्ज को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, क्यू से, वो तुम्हारा E के मल्टीपल्स में होगा। मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के मल्टीपल्स में होगा। मतलब Q इज इक्वल्स टू N इंटू E। जो N का वैल्यू है वो तुम्हारा होगा या तो 1, या तो 2, 3, ऐसे चलते जाएगा। N का ये सारा कुछ भी वैल्यू होगा। तो Q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, Q रिप्रेजेंट्स चार्जेस, चार्ज के बारे में बता रहा है। N क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल या समथिंग, और E क्या है, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, समझ आया? Q मतलब चार्ज, N मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और E मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कोई दिक्कत? अब इसको तुम नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोल लो या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल लो, क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। हम बोले कि माइनस और प्लस सिर्फ नेचर को शो करता है, तो चार्ज ऑन प्रोटॉन भी होता है तुम्हारा चार्ज ऑन प्रोटॉन, वो कितना होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जो प्रोटॉन का चार्ज है वो पॉजिटिव नेचर का है, और जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो नेगेटिव नेचर का है। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना, उसको वापस से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम एक डेफिनेशन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कि डिफाइन 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज को डिफाइन करो। तो ये होता क्या है 1 कूलम ऑफ चार्ज, कि इट इज दैट क्वांटिटी ऑफ चार्ज। क्वांटिटी ऑफ चार्ज है, जैसे मान लो मेरे पास एक सब्सटेंस है, इसमें कुछ अमाउंट में चार्ज है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास दूसरा एक सब्सटेंस है, इन दोनों में सेम चार्ज है, हमको नहीं पता कितना है। दोनों को 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखें। ठीक है,
तो अगर दो मैग्नेट को पास में लाते हैं तो क्या होता है, ये वाला मैग्नेट इसमें फोर्स लगाता है ना, इसको धकलता है ना उधर। तो वैसे ही सेम यहाँ पे दो चार्जेस है, दोनों को 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखें, तो अगर इसमें फोर्स लगा रहा है 9 × 10⁹ न्यूटन का, ठीक है। दो चार्जेस को 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखने पे अगर ये वाला चार्ज इसमें इतना फोर्स लगा रहा है, तो हम सब बोलेंगे कि जो चार्ज है वो 1 कूलम चार्ज है। समझ आया? तो डिफाइन कैसे करेंगे 1 कूलम ऑफ चार्ज? इट इज दैट क्वांटिटी ऑफ चार्ज, it is that quantity of charge which exerts a force of 9 × 10⁹ Newton placed at a distance of 1 मीटर। ठीक है, इट इज दैट क्वांटिटी ऑफ चार्ज विच एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ इतना। अब फोर्स किस में लगा रहा है, तो ऑन अनदर चार्ज, ऑन अनदर सेम चार्ज। ठीक है, ये दोनों का चार्ज क्या होगा, सेम होगा। दोनों को 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखने पे अगर वो 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो हम सब क्या बोलेंगे कि ये जो चार्ज है वो कितना है, 1 कूलम चार्ज है। समझ आया? कोई दिक्कत परेशानी? यहाँ पे चार्जेस का टॉपिक होता है खत्म। तो कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। और ये जो फॉर्मूला है Q = N × E, इसको याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहीं पे एक क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन 1 क्या बोला, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तुमको ये वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करो और देखो तुम्हारा आंसर सही है या गलत है। तुमको क्या करना है, निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो हमको क्या पता है कि चार्ज इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q = N × E। ठीक है, N क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E का वैल्यू फिक्स है और जो चार्ज है वो हमको दिया हुआ है। तो कितना चार्ज है यहाँ पे, 1 कूलम का चार्ज है, इज इक्वल्स टू N × E का वैल्यू क्या है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ से N का वैल्यू क्या हो गया, 1 कूलम बाय 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम कूलम कट गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/1.6 × 10⁻19 हो गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे कुछ वैल्यू आएगा, इसको देख लेना। ठीक है, अगर सॉल्व करें तो इधर से हम इसको लिख सकते हैं 100/1.6 × 10⁻, यहाँ से 2 0 उधर चल गया तो 17। इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 1000/16 × 10⁻17। और इसको सॉल्व कर दो, 2 8 2 500, 2 4 2 250, 2 2 और ये हो गया 2 1, फिर 2 125। फिर इसको सॉल्व कर देंगे तो 62.5 × 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। ये वैल्यू किसका निकल रहा है, N का। तो N का वैल्यू क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब देखो 1 कूलम चार्ज में इतना सारा इलेक्ट्रॉन्स का जरूरत पड़ता है। सोच लो, इतना सारा इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 कूलम चार्ज देता है। तो यहाँ पे ये चैप्टर होता है खत्म। अगर समझ में आया तो ठीक है, और अगर कोई भी डाउट है तो उसको बता देना। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड इसके पार्ट 2 के लिए। इसके बाद हम सब कवर करेंगे कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और साथ में पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को। ठीक है, तो ठीक है, बाय बाय, पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।